सो फाइनली फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अध्याय 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने जीपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को काफ़ी रेगुलर हमारा साइंस का जो है अध्याय स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं पाँचवा। अगर आप पहला से पाँचवा के बीच यानी कि चौथा तक अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा और इसके क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप लोग को प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और आई बटन पे 4 का जो है वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यार चलिए बात करते हैं आज की चैप्टर की ओर। तो हमारा जो चैप्टर दिया गया है वो क्या है, तरंगे, गति व ध्वनि, वेव, मोशन एंड साउंड। अध्याय है 5। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, तरंगे, गति व ध्वनि है, वेव, मोशन एंड साउंड। तरंगे यानी कि वेव, मोशन एवं मौसम यानी गति। ये मौसम नहीं, मोशन है। मोशन क्या है, मोशन है। आप लोगों को कुछ गलत सुनाई दे रही होगी तो कमेंट कर सकते हो। वेव मोशन क्या है, वेव मोशन एंड साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि, आवाज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नीचे जो हमारा प्रश्न जो है वो क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या दिया गया, तरंगे। क्या दिया गया, तरंगे। तरंगे वह विक्षेप है जिसके माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, दूसरे स्थान तक होता है। यानी कि जो मान लीजिए जो तरंग है वो क्या है, मान लीजिए एक ये रेखा है। ठीक है, और ये रेखा नहीं समझिए, यहाँ से इस, ये दो साइड है। ठीक है, दोनों से इस छोर से इस छोर जाने के लिए हमें मान लीजिए एक बिजली लेना है, तो इस छोर से इस छोर लेने के लिए क्या हमें होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए। तभी इस छोर से इस छोर की ओर हमारा बिजली जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गया तरंग किसे कहते हैं। तरंग किसे कहते हैं, वे विक्षेप जिसके माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचता, यानी कि एक जगह से जो ऊर्जा है वो दूसरी जगह तक पहुंचता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं या तरंगे कहते हैं। अब तरंगे जो होती है सामान्यतः दो प्रकार से होती है। जो तरंगे जो होती है वो दो प्रकार से होती है। तो आप लोग को पहला जो तरंगे है वो क्या, आंतरिक तरंगे। क्या है, आंतरिक तरंगे जो हैं वो पहला तरंगे हैं जिसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। चलिए देखते हैं जो मैकेनिकल वेव्स है वो क्या है। वे तरंगे जिसके संरचना के लिए भौतिक माध्यम अति आवश्यक है आंतरिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है, आंतरिक तरंगे कहलाती है। आंतरिक तरंग दो प्रकार की होती है। ये भी जो तरंग है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन दो प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या बोला गया, अनुच्छेद्य तरंगे। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुच्छेद या समानता होती है तो ऐसे तरंगे को अनुच्छेद्रीय तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुच्छेद तरंग का उदाहरण है। जो ध्वनि तरंग है हमारा वो किस तरंग के अंदर उदाहरण आता है, जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या होता है, मान लीजिए कहीं ध्वनि जा रहा है तो क्या होकर जाता है, कंपन होकर जाता है। क्या होता है, कंपन होते होते जाता है एक दूसरे जगह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेव। ये क्या हो गया, अनुच्छेद्य तरंगे। ठीक है, आप लोगों ने समझ गया। अब नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगे को अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे आदि अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऐसी तरंगे जो क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए एक जल है, पानी है, पानी की सतह पे जब कंपन होगी तो उसी को अनुप्रास तरंग कहते हैं। और प्रकाश जब जो कोई भी बल्ब जलेगा तो उस बल्ब से जो रोशनी हम लोगों को मिलेगा वो कौन सी तरंगे के रूप में मिलेगा, अनुप्रास तरंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो तरंगे की बात किए थे, दो तरंग जो हमने बोला था, एक आप लोगों ने देख लिया। एक तरंगे क्या हमने देखा, आंतरिक तरंगे, और दूसरा अब हमारा क्या है, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा में जो बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज रख लेना है, वैसे एग्जाम में दोनों दिया हुआ रहता है लेकिन आप लोग थोड़ी सी नॉलेज के लिए रख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये ऐसी तरंगे होती हैं जिसके संरचना के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती
प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत चुंबकीय तरंगे के उदाहरण हैं। यहाँ पे जो ये तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके अंदर क्या आती है? प्रकाश आता है, ऊष्मा आता है, विद्युत आता है, चुंबकीय तरंगे के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? चुंबकीय तरंगे के उदाहरण हैं। ओके, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं रेडिएशन जो होती है, प्रबैंगनी किरण जो होती है, तरंगे, ये जो प्रकाश का जो तरंगे होती है वो किस रेडिएशन जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल, प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10 का पावर कितना? 8 मीटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या बोला गया? ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट में क्या बोला गया? ध्वनि तरंगे। अब हम लोग बात करते हैं ध्वनि तरंगे के बारे में। तो ध्वनि तरंगे क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ध्वनि भी है एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, जिसके कणों पर पड़ने से, जिसके कानों, जो हम लोगों को कान है, जिसको कानों पे पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी कि जो ध्वनि है एक प्रकार की स्वाभाविक क्या ऊर्जा है, जिसके कारण क्या है, कानों में पड़ने से क्या होती है, हम लोग को सुनाई पड़ती है, सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। सामान्यतः वायु के माध्यम में अनुच्छेद तरंगे ध्वनि तरंग कहलाती है। यानी कि जो ये ध्वनि तरंग है वो अनुच्छेद तरंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद तरंगे, मैंने पहले ही ऊपर बताया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ध्वनि तरंगे निरांतरित में नहीं चल सकती, निरांतरित में उल्टी दिशा में नहीं चल सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुच्छेद आंतरिक तरंगे होती है। ये तरंगे वायु में 332 मीटर पर सेकेंड लगभग की चाल से चलती है। यानी 332 मीटर पर सेकेंड की लगभग की चाल से चलती है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी नोट भी देख लो, ये मुझे बताने का मन नहीं था लेकिन देख लो। कैथोड किरणें जो है और कैल्रोन किरणें जो है A/B माइनस किरणें ध्वनि तरंगे तथा प्राचन तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में जो बोला गया है वो क्या बोला गया? ध्वनि के अभिलक्षण, जो ध्वनि के क्या है अभिलक्षण के बारे में थोड़ी सी देख ले। ध्वनि के प्रमुख जो है अभिलक्षण निम्न है। जो ध्वनि के जो लक्षण है वो क्या निम्न है? तो पहला देखते हैं तरंग, क्या लिखा हुआ है? तरत्व अथवा पिच। क्या है? तरत्व अथवा पिच। तरत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होता ज्ञात होता है। अभी के समय में जो लोग फ़ोन पे आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक ऑडियो आती है, थोड़ी सी किसी का आवाज़ मोटा कर देता है और किसी का पतला कर देता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, ऐप हैं जो आप लोगों को ध्वनि जो है आप बोलोगे तो उसको क्या कर सकता है, आप पतला कर सकता है और मोटा कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं? तरत्व अथवा पिच। ठीक है, यानी कि इसकी जो ध्वनि है वो क्या कर सकता है? मोटा पतला कर सकता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया? प्रबलता। क्या बोला गया? प्रबलता। तो प्रबलता देखते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है प्रबल कहलाती है। यानी कि जो प्रबलता है, प्रबलता क्या कहलाती, किसको कहते हैं? जो हमारी कानों में धीमी या अधिक तेज से सुनाई पड़ने वाली आवाज़ जो होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रबलता कहलाती है या प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापा जाता है। इसे किस चीज़ में नापा जाता है? जो ध्वनि को है उसको किस चीज़ में नापा जाता है? आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ दिए कि ध्वनि की प्रबलता किससे नापा जाती है या फिर किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापा जाता है। इसका आप लोग को यहाँ पे साइन देख सकते हो, डीवी का है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं गुणता, क्वालिटी। क्या है? गुणता, क्वालिटी है। ठीक है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वृत्त अंतरों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करते हैं, गुणवत्ता कहलाते हैं। गुणवत्ता किसे कहते हैं? दो, मान लीजिए कोई ध्वनि है, उसमें से आप लोग को एक पसंद आया, एक काफ़ी अच्छा लगा, तो उसी को कहते हैं गुणवत्ता। कि क्या है, ये ध्वनि जो है वो अच्छी है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? अच्छी गुणवत्ता वाली ध्वनि है, पसंद आता है जिसे, तो हम लोग कहते हैं अच्छी ध्वनि, तो उसी को क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहते हैं। जो ध्वनि है वो दो भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न रूपों में हो सकती है।
यहाँ पे नोट दिया हुआ है, थोड़ी सी नोट भी आप लोग देख लो। संगीत में सुर की कोटि मजदूर संसाद पर निर्भर करती है। क्या जो संगीत का जो सुर है वो किस पर निर्भर करती है? सनाद पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सनाद पर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में जो है वो क्या है, तीव्रता है। तीव्रता के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तीव्रता क्या है, तीव्रता के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। तो तीव्रता किसी एकांत क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकेंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि तीव्रता कहलाती है। तीव्रता क्या है? आयमान है। ठीक है, यहाँ पे अब दिया हुआ आवृत्ति की परस्पर के आधार पर तरंगे की 3 श्रेणियां हैं। जो श्रेणी है आवृत्ति के प्रास के आधार पर वो कितना है? 3 है। कौन कौन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला तरंगे जो क्या होता है 20 हेक्टेयर से कितना 20,000 हेक्टेयर तक होता है। इन्हें हमारे कान से सुन सकते हैं। जो ये है इस तरंग ये ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कान से सुन सकते हैं। और से तरंगे ये क्या है 20 हेक्टेयर से कम आवृत्ति की परस्पर होती है। इन्हें हमारे कान नहीं सुन पाते। ये जो तरंगे हैं उसे क्या हम लोग अपने कान से नहीं सुन पाते। जो और से तरंगे हैं वो क्या हैं 20 हेक्टेयर से कम होते हैं। प्रावी तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो 20,000 हेक्टेयर से क्या होती है? अधिक होती है। इसकी आवृत्ति 20,000 हेक्टेयर से अधिक होती है। इन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन बिल्ली, कुत्ते, मच्छर इन्हें सुन सकते हैं। चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। जो ये तरंगे जो होती है 20,000 से अधिक हेक्टेयर वाले, उसे कौन कौन सुन सकता है? बिल्ली, मच्छर, कुत्ते, यानी कि कुछ जानवर सुन सकते हैं और कुछ जानवर इसे उत्पन्न भी कर सकते हैं, जैसे कि चमगादड़ जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि की पुनर्वृत्ति के कारण ध्वनि का परिवर्ती प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि कौन कहलाती है? जो ध्वनि होती है वो प्रवृत्ति के कारण ध्वनि का परिवर्तन हो जाता है, उसी को प्रतिध्वनि कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। कितने सेकेंड तक बनी रहती है? 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है। ध्वनि के स्रोत तथा अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होता है। जो ध्वनि और अवरोध के बीच का न्यूनतम दूरी जो होता है वो आप लोग को पूछा जाएगा, तो कितना होता है? 17.2 मीटर। कितना होता है? 17.2 मीटर। ठीक है, पे क्या बोला गया दूसरे नेक्स्ट पॉइंट में, दो निकटवर्ती श्रेग तथा ग्रेत के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसकी इकाई मीटर है। इसकी जो इकाई है क्या है? मीटर है। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति भी कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज है। इसकी जो इकाई है वो क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? इसका इकाई जो है वो हर्ट्ज है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला गया गति ऑब्लिक चाल। ठीक है, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू जेब्रा। ठीक है, कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए गए समय को उस तरंग कण का आवृत्ति काल कहते हैं, जिसे हम लोग t से कह सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। इसकी इकाई सेकेंड है। इसकी जो इकाई है वो क्या है? सेकेंड है। इसे क्या हम लोग बोल सकते हैं? इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 1/v, जहाँ v क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सोलर यानी कि साउंड नेगेटिव एंड रीजनल। ठीक है, सोलर एक ऐसे युक्त है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों का संपादक सूत्रों की
पनडुब्बी आदि का पता लगाने में प्रच्छ तरंगे का उपयोग किया जाता है। या पनडुब्बी क्या होता है? पनडुब्बी एक जहाज़ है, ठीक है। मान लीजिए एक जहाज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पनडुब्बी बोलते हैं। पहले के समय में एक ऐसी पनडुब्बी हुआ करती थी जो क्या, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पनडुब्बी जो है वो बहुत बड़े, पनडुब्बी ने एक क्या था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पनडुब्बी मीन्स होता है जहाज़। आप चाहो तो क्रोम में सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जहाज़ों को जो पानी के अंदर मछलियाँ या समुद्री जो समुद्र में जो पनडुब्बी रहती है, जल के अंदर जो चलता है ना जहाज़, उसी को पनडुब्बी कहते हैं, ठीक है। नाव को नहीं कहते। पनडुब्बी वही हुआ जो पानी के अंदर जो डूबा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं और आगे। इनमें और ये द्वारा जल के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा चाल को ज्ञात किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? जो दूरी जो है कि कितने दूरी पे पनडुब्बी हैं, कितने दूरी पे मछलियां हैं, या फिर कितने दूरी पे और कोई वस्तुएं हैं जल के अंदर, जल के भीतर, ठीक है। तो उसी को दिशा और दूरी और उसके चाल की ज्ञात किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सोलर कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक आज का ये चैप्टर था। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर से ज़रूर। और आप लोगों को बहुत जल्द हमारा लाइव सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जल्द जब हमारा 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत जल्द हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा 330 हुई है सब्सक्राइबर और आप लोगों को सपोर्ट रहा तो यार बहुत जल्द 500 होने वाला है, ठीक है। 500 होगी तो ऐसे ही मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा और हो सकता है पहले से भी आ जाऊं, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को यार कर दो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब क्या कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और लाइक वीडियो को बिल्कुल करना भूलना नहीं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ओके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय फ्रेंड।